सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। दोस्तों, आज हमारे जंटी में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बोलती हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं। लोग उनका कहा सुनना जानते हैं, समझना जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा पारीक जी, एक अनुभवी एंकर, मीडिया कर्मी, पत्रकारिता से जुड़ी हुई और एक शानदार व्यक्तित्व। आइए उनका स्वागत करते हैं जन टीवी में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। इतने सारे व्यक्तित्व के आयाम लिए हुए अगर एक व्यक्ति की जर्नी यहाँ तक पहुँचती है तो मन जानने को आतुर होता है कि इस यात्रा की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई। देखिए, अगर आप व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि व्यक्तित्व की शुरुआत तो परिवार से ही हो जाती है। जब बचपना वो निकाल रहा होता है अपने जीवन में और अपने बड़ों से सीख रहा होता है, तो मुझे लगता है कि व्यक्तित्व में कुछ गुण तो तभी आ जाते हैं। समाज सेवा की बात करूं तो 9th स्टैंडर्ड से ही मेरे स्कूल के पीछे एक अनाथ आश्रम, गांधीनगर स्कूल से पास आउट हूँ मैं। साधारण से परिवार से आने वाली एक साधारण सी लड़की। तो वहाँ जब अनाथ आश्रम में जाकर देखते थे ना, तो उन आँखों की चमक और चेहरों की मुस्कुराहट हमारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा कर देती थी। तो उन बच्चों के साथ में थोड़ी सी खुशियाँ बांटना, ये वहाँ से शुरू किया। और अगर करियर की बात करूँ तो 1999 की बात ये है, दूरदर्शन में एक डॉक्यूमेंट्री से मेरी स्टार्ट हुई थी। फिर कल्याणी कार्यक्रम वगैरह कई किए। फिर एक ब्रेक लेने के बाद ईटीवी में आई और फिर लगातार प्रोग्राम्स होते रहे। मिसेस भाग्यशाली किया, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, कुछ इंटरव्यूज़ लिए, खास मुलाकात की। फिर वो एक सिलसिला चलता रहा। अब वो फिर कहते हैं ना कि कुछ दबी चीज़ें, दबी ख्वाहिशें जो होती हैं वो बुलबुले की तरह बार बार फूटती है मन में, और वही हमें बार बार ना ऐसा कहती हैं कि आ चल ये भी करके देखते हैं। इस राह पे भी निकलते हैं जी। आपके मन में जब ये आया आ चल ये भी करके देखते हैं, तो उसमें आपने मीडिया के क्षेत्र में कार्य किया, थिएटर में काम किया आपने, अब आप समाज सेवी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। वो कौन सा क्षेत्र है जो मन को सबसे अधिक भाया, या यूँ कहूँ कि जहाँ काम करना आपको सबसे अच्छा लगा? देखिए, जब काम की तरह करते हैं तो बर्डन लगता है, जब शौक की तरह करते हैं तो हर काम लुभाता है। अब मैं अगर कहूँ कि दिल से क्या काम करना अच्छा लगता है, सुकून देने वाला काम, तो ये है कि जब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो मानो दिल मेरा भी मुस्कुरा जाता है। और अगर मैं बात करूं काम करके क्या मज़ा आया, तो देखिए कि कौन है जो शोहरत को नहीं चाहता है। शोहरत चाहने वाले यहाँ कतार में खड़े रहते हैं, तो शोहरत जहाँ मिलती है वहाँ वाकई में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जब ईटीवी से निकलकर थिएटर किया तो ये नहीं सोचा था कि मैं वापस पर्दे पर एक्टिंग करूँगी, क्योंकि एंकरिंग का काम मैंने अक्सर किया था। और जब मैंने काम किया पर्दे पर, चैनल्स पे किया, जी टीवी, कलर्स टीवी चैनल पर आने वाले सीरियल्स में मैंने कंटिन्यूटी कैरेक्टर किया था। ये नहीं सोचा था कि सिल्वर स्क्रीन पे मैं आ जाऊंगी। और जब उस पर आई तो नाम की अहमियत पता चली, जब मेरे बुजुर्ग पिताजी वहाँ बस यूं ही खड़े थे कि एंड स्क्रॉल पे इसका नाम आएगा, और उसे देखकर पूरी मूवी ख़त्म होने तक उन्होंने ताली नहीं बजाई, बस स्क्रीन पर देखा लक्ष्मी का किरदार निभाया शिखा पारीक ने, और वहाँ तालियाँ बजाई। तो नाम की अहमियत, तो मज़ा तो तब आता है जब लोगों को हम अच्छा महसूस कराते हैं। वो वक्त भी मेरे लिए ख़ास होता है जब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट मेरी वजह से आती है, और वो वक्त भी मेरे लिए ख़ास था जब मेरे पापा उस स्क्रीन को देखकर क्लैपिंग कर रहे थे। समाज सेवा से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, और आने वाले दिनों में कोई एक ऐसी मुहिम, कोई ऐसा कार्य जो आप दिल से करना चाहें, और एक ऐसा कार्य जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मुझे ये कार्य करना है और समाज में जुड़कर अपने इस कार्य को और बढ़ाना, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी मुहिम जो आप जन टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहें? जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो समाज सेवा का कार्य किया नहीं जाता, वो तो हो जाता है, आत्मा में मिला होता है। तो मैं एक्चुअली यही करना चाहती हूँ कि स्किल डेवलप करूँ। कभी रोटी देने जाऊंगी, कभी कपड़ा देने, कभी दवाई, और कभी फिर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने जाऊंगी। तो देखिए, इतना सामर्थ्य मेरे में नहीं है। मुझे लगता है कि हुनर दे दो, कमाना सिखा दो, फिर बाकी का काम वही करें। तो मेरी मुहिम यही है कि अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स स्लम एरिया में लगाएं, जिससे कि स्पेशली हम फीमेल्स को एजुकेट करें उसके लिए, ताकि वो कमाना सीख जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। तो मुझे लगता है अगर ये मैंने कर लिया तो मतलब कि एक पूरे परिवार को पालने का इंतजाम मैंने कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा शिखा जी से बात करके। दोस्तों, शिखा जी ने बहुत अच्छी बात की है कि हम उनको
हुनर सिखाएं, उनको कमाना सिखाएं और उनका जीवन जीने की उनको कला सिखाएं। जन टीवी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमारी शुभकामनाएं आपकी ओर। और एक अंतिम संदेश जो आप युवाओं को देना चाहें कि किस माध्यम से वो आपसे जुड़ सकते हैं, किस तरह के कार्य वो कर सकते हैं, जन टीवी के माध्यम से एक अपील। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने कहा है। अभी मैंने यहाँ आपके ही कॉलेज में एक सेशन लिया और बच्चों से यही कहा है कि समाज सेवा का काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जेब भरी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पीछे एक लंबा कारवां चल रहा हो, ज़रूरी है तो सिर्फ एक अग्नि जो आपके मन में जल रही हो समाज सेवा करने की। अगर आपके मन में भी ऐसा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी आता है, आप जिस भी क्षेत्र में करना चाहते हैं, आप पशु पक्षियों की सेवा भी कर सकते हैं, आप हेल्थ के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और अब तो मैं यूँ कहूँगी कि एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि अवसाद से दुनिया को निकालना, लोगों को निकालना भी एक बहुत बड़ा काम ये है। तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ मिल सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।